एक गांव में पुष्पा नाम की एक लड़की रहती थी। पुष्पा बहुत ही गुणी और धार्मिक स्वभाव की थी। उसके पिताश्री किसान थे। अपने ही खेत में अन्न उपजा करके उसकी साफ सफाई करके बाजार में बेच करके जो उन्हें पैसा मिलता था वह अपना घर चलाते थे। पुष्पा के घर में उनके पिताश्री, माता और खुद पुष्पा रहती थी। एक दिन जब पुष्पा और उसकी माँ कुछ कार्य में व्यस्त थी, तभी उधर से पुष्पा के पिताश्री आए, जो कि अपने खेत गए थे काम करने के लिए। उसके पिताश्री आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगे, पुष्पा, पुष्पा बेटी कहाँ हो तुम? पुष्पा जैसे ही बाहर दौड़ के आई, उसने कहा कि हाँ पिताश्री, आपको क्या हुआ? आप इतने जोर जोर से हमें चिल्ला रहे थे। पुष्पा ने देखा कि उसके पिताजी का हालत कुछ ठीक नहीं है। वह तुरंत ही अपनी माँ को बुलाई। दोनों ने सहारा दे करके अपने पिताजी को बिस्तर पर लिटा दिया। पुष्पा दौड़ी दौड़ी वैद्य जी को बुला करके ले आई और वैद्य जी ने जब देखा तो पुष्पा से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताश्री खेत में काम करते करते थक गए हैं, इसलिए उनका हालत ऐसा है। पुष्पा बहुत ही चिंता में पड़ गई और दौड़ी दौड़ी मंदिर चली गई। मंदिर में पंडित जी बैठ कर के पूजा करवा रहे थे। तभी पुष्पा ने कहा, पंडित जी, आज हमारे घर में हमारे पिताश्री खेत में काम करते करते ही अचानक से कमजोर पड़ गए। यह क्यों हो रहा है पंडित जी? हमारे घर में तो सब कुछ सुख शांति से चल रहा था, फिर अचानक यह क्यों हो गया? तब पंडित जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है पुत्री, कभी कभी मनुष्य के साथ ऐसा घटना घटित होता ही है। तुम भगवान की चरण में चले जाओ, भगवान इसका उपाय और चमत्कार करके तुम्हारे पिताश्री को जरूर ठीक करेंगे। पुष्पा ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, हम ऐसा क्या करें? तब उन्होंने बताया कि तुम रविवार का व्रत रखो। रविवार का व्रत रखने से सुबह स्नान करके तुम सूर्य भगवान को जल देना और यह उपाय तुम 7 दिन करना। रविवार के दिन नमक नहीं खाना। इस तरह से उपाय करने से तुम्हारे पिताश्री जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पुष्पा पंडित जी की बात सुन करके घर आई और उसी रविवार से वह स्नान की। फिर नियम अनुसार भगवान सूर्य देव का पूजा पाठ की, उन्हें अर्घ्य दी और उस दिन बिना नमक खाए फलाहार करके ही पुष्पा उस दिन पूरा दिन रह गई। इस तरह से पुष्पा ने 6 रविवार कर लिया। अब धीरे धीरे उनके पिताश्री के स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लगा। उनके पिताश्री धीरे धीरे ठीक होने लगे। पुष्पा मान बैठी थी कि हाँ, अब उसके पिताश्री ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका स्वास्थ्य पूरे अच्छे तरीक़ा से ठीक नहीं हुआ है। तब पुष्पा मन ही मन सोचने लगी कि क्या मेरे पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है जिससे कि मेरे पिताश्री ठीक नहीं हो रहे हैं। तब पंडित जी के पास फिर से पुष्पा गई। तब पंडित जी ने कहा, बेटी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लोग तो अपना कर्म करते हैं, फल उन्हें जब मिलना होता है तभी मिलेगा। पुष्पा फिर से घर आकर के जब उसका 7वां रविवार था, उसने बहुत ही मन से भगवान सूर्य देव की पूजा पाठ की, धूप आरती कथा सब कुछ करके गरीबों में भोजन कराया और मंदिर में भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और पुष्पा को वरदान दिए कि उसके घर में कभी भी कोई भी कलह नहीं होगी, ना ही उसके घर में कभी भी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इस तरह से पुष्पा जब पूजा करके घर आई तो उसने देखा कि उसके पिताश्री बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं।
पुष्पा यह देखकर बहुत ही खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर उसका सूर्यदेव का व्रत कथा का फल उसे मिल ही गया। इस तरह से वह सूर्यदेव की कथा सबको सुनाती थी और जिसके भी घर में कोई भी विघ्न रहता था उन्हें भी कहती थी इस व्रत को करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि पुष्पा के पिताश्री पे सूर्यदेव का कृपा बना रहा, जो भी मेरी ये कथा सुन रहे हैं उनके ऊपर भी हमेशा सूर्यदेव की कृपा बने रहे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की रोज़ नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। आपको जो भी वीडियो पसंद आता है, कुछ फरमाइश है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी हमारे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।